बात बहुत पुरानी नहीं है। दिल्ली से सटे हरियाणा में विधानसभा का चुनाव होने वाला था। नज़र सबकी कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के गठबंधन पर टिकी हुई थी, लेकिन वो गठबंधन कांग्रेस को मंजूर नहीं हुआ। जिस समय गठबंधन को लेकर दोनों दलों के बीच तनाव चरम पर था, उस वक्त राहुल गांधी अमेरिका के विश्वविद्यालयों में नरेंद्र मोदी सरकार की बखिया उधेड़ रहे थे। आपके फार्मूले के तहत उसे 10 सीट ही चाहिए थी, लेकिन कांग्रेस की गुड़ागणित में आम आदमी पार्टी कहीं फिट नजर नहीं आ रही थी और गठबंधन नहीं हो सका। नतीजे जब सामने आए तो बीजेपी न सिर्फ हैट्रिक बल्कि सर्वोत्तम प्रदर्शन करने में कामयाब रही, यानी कि मतदाताओं का साथ कांग्रेस को नहीं मिला और 10 साल के बाद सत्ता हासिल करने का सपना ही रह गया। रही सही कसर महाराष्ट्र के नतीजों ने कर दी। अब सियासत में जिसने समय को समझा वही सिकंदर। हरियाणा और महाराष्ट्र के बाद अरविंद केजरीवाल फुल फॉर्म में नजर आने लगे और ऐलान कर दिया कि कांग्रेस के साथ दिल्ली में गठबंधन नहीं। आप इसे ऐसे भी समझ सकते हैं कि जब हम मजबूत तो किसी और की ज़रूरत क्यों। हरियाणा में कांग्रेस मजबूत थी तो आपको तवज्जो नहीं दी और दिल्ली में कमज़ोर होने के बाद मदद नहीं लेना क्या पार्टी की अकड़ को दिखाता है? इसके लिए आपको कुछ आंकड़ों पर गौर करना होगा। साल 2013 कांग्रेस के खिलाफ आपका प्रचंड प्रहार, उस हालात में भी कांग्रेस 8 सीट जीतने में कामयाब रही। लेकिन ठीक 2 साल बाद 2015 में 0 सीट, 7 साल बाद 2020 में 0 सीट। वोट शेयर की बात करें तो दहाई के आंकड़े को छूना मतलब माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई करने की तरह है। ऐसे में सामान्य सी समझ यही कहती है कि ज़मीन पर आधार नहीं और तेवर तल्ख। जिस तरह से हरियाणा में आपके साथ समझौता ना होने के लिए हुड्डा परिवार को कसूरवार माना जाता है, क्या ठीक वैसे ही दिल्ली में गठबंधन ना होने के पीछे अजय माकन और दिल्ली कांग्रेस के अध्यक्ष देवेंद्र यादव तो जिम्मेदार नहीं? दिल्ली की सियासत पर नजर रखने वाले कहते हैं कि आखिर कांग्रेस भी कब तक बैसाखी की राजनीति करती रहेगी। कभी ना कभी तो उसे अपने बल पर खड़ा होना ही होगा। दिल्ली के प्रादेशिक नेताओं का मानना है कि एकजुट होकर पूरे दमखम के साथ हम चुनावी राजनीति में जा सकते हैं। भले ही हमें सीट मन मुताबिक ना मिले, कार्यकर्ताओं का जोश तो बना रहेगा। अगर आम आदमी पार्टी के वोट शेयर को देखें तो इसमें दो मत नहीं कि अरविंद केजरीवाल की पार्टी ने सबसे अधिक सेंधमारी कांग्रेस में की थी। बीजेपी के वोट शेयर को बहुत कम प्रभावित कर सके थे। लिहाजा दिल्ली में लोगों का समर्थन हाथ के साथ हो, यह जरूरी है कि बेहतर वादों के साथ जमीन पर उतरा जाए। लिहाजा प्यारी दीदी के नाम की पहली गारंटी तो 25 लाख तक फ्री इलाज की दूसरी गारंटी का वादा कांग्रेस ने किया। इसे आप आम आदमी पार्टी की महिला सम्मान योजना और संजीवनी स्कीम के रूपांतरण के तौर पर देख सकते हैं। अगर कांग्रेस की गारंटी को ध्यान से देखें तो वो आपसे कहीं अधिक आकर्षक है, लेकिन इन सबके बीच अरविंद केजरीवाल ने सनातन समिति के गठन की भी घोषणा की है और 18,000 रुपये मासिक सम्मान का ऐलान तो वो पहले ही कर चुके हैं। मैं अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली समझता हूं कि देखिए, जो कुछ भी करता है ऊपर वाला करता है, ये तो मैं दिल से मानता हूं। ऊपर वाला ये तय करता है कि किस काम के लिए उसे किसे चुनना है। हम तो केवल निमित्त मात्र हैं। आम आदमी पार्टी बनी, दिल्ली में सरकार बनी, दिल्ली से शिक्षा क्रांति की शुरुआत हुई। ऊपर वाले का शुक्रिया अदा करते हैं कि इस शिक्षा क्रांति की शुरुआत करने के लिए ऊपर वाले ने हमें चुना। दिल्ली से स्वास्थ्य क्रांति की शुरुआत हुई। दिल्ली से बिजली के क्षेत्र में इतने बड़े बड़े सुधार हुए जो कि पूरे देश के लिए एक रास्ता दिखाने वाली बात है। हम ऊपर वाले का शुक्रिया अदा करते हैं कि ऊपर वाले ने हमें निमित्त चुना। सत्ता की लड़ाई या गद्दी की लड़ाई में जो जीता वही सिकंदर। आप अपनी हार का विश्लेषण कर सकते हैं, लेकिन अहम में गठबंधन का ना होने देना या कमज़ोर होने की सूरत में समर्थन ना लेना सियासी तौर पर अक्लमंदी का फैसला तो नहीं माना जाता। ऐसे में क्या कांग्रेस की नासमझी दिल्ली के चुनाव में उस पर भारी पड़ेगी और उसे सरकार में आने के लिए एक और 5 साल का इंतज़ार करना होगा। तब तक ना जाने यमुना में कितना पानी बह चुका होगा। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। देखते रहिए इंडिया अड्डा।